राधाष्टमी का उत्सव है, तो राधा रानी का आविर्भाव तिथि है आज। तो श्रीमती राधा रानी के विषय में पहले तो कृष्ण को ही समझना बड़ा मुश्किल है। हम देखते हैं कि राम जी की लीला के लोगों को थोड़ा आसानी से समझ में आता है, सब कुछ सीधा सीधा है राम जी का काम। राम जी के विग्रह भी कहीं देखेंगे एकदम स्ट्रेट रहते हैं, भगवान का सब काम थोड़ा टेढ़ा है। एवं ललिता थ्री फोल्ड बैंड। तो कृष्ण जी की लीला को समझना मुश्किल है, उसके ऊपर कृष्ण और राधा रानी और कॉम्बिनेशन लोगों को समझ नहीं आता। भगवान की 16,108 रानियां हैं, लेकिन मंदिर से सबसे ज्यादा राधा और कृष्ण के, रुक्मिणी और कृष्ण के इतने मंदिर नहीं। साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में, लेकिन राधा रानी और कृष्ण के मैक्सिमम मंदिर। तो श्रीमती राधा रानी का जो तत्व है, तो राधा रानी श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो भगवान की लादिनी शक्ति है जो उनको प्लेजर देती है। भगवान जब आनंद एंजॉय करना चाहते हैं तो संसार की कोई वस्तु को आनंद दे नहीं सकती, तो इसीलिए वो खुद की उनकी ही शक्ति है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह है, एक ही है वो। तो उनकी लादिनी शक्ति है जिनको आनंद प्रदान करने वाली। मोबाइल बंद कर दीजिए। तो इसलिए राधा कृष्ण का तत्व बहुत बुरी है। पहले तो प्रभुपाद जी ने शुरू में जो पाश्चात्य देशों में प्रचार करते थे, तो जब भी राधाष्टमी आता था, प्रभुपाद जी या तो आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, शरीर के बारे में बोल रहे हैं, तो भक्त सोच रहे कुछ तो निकलेगा, रहस्य में मिला, कुछ तो बुरी लीला निकलेगा। और काफ़ी सारे लेक्चर में प्रभुपाद जी ने कृष्ण के बारे में बोला। आप अगर रिकॉर्डिंग सुनेंगे राधाष्टमी, जैसे 50 मिनट का लेक्चर है, 48 मिनट कृष्ण पे। कृष्ण कितने महान है, कृष्ण कितने महान है। निरंतरम वशीकृतम प्रतीत नंदनंदने। और उसके बाद एंड में प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे कृष्ण को भी जो नियंत्रण में रखते हैं वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। बस तो प्रभुपाद जी को पता है इनके दिमाग से सब बाउंसर रहेगा, ये वेस्ट वाले लोग हैं। तो पहले जब पाश्चात्य देशों में बैक टू वर्ल्ड मैगजीन्स, इवन जो हरिशंकर प्रभु जी हैं, शुभ कीर्ति प्रभु, ये लोग जब ज्वाइन किए तो इन लोगों को कुछ पता ही नहीं भगवान का क्या कॉन्सेप्ट है। बैक टू वर्ल्ड मैगजीन मिल गया और उसके कवर पेज पे आप देखेंगे पुराना बैक टू वर्ल्ड, उसमें राधा और कृष्ण। तो लोग स्पेकुलेट करें कौन है, हु इज दिस गॉड, हु इज दिस यंग गर्ल। बहुत समय लग गया उनको तत्व के साथ ये समझने के लिए कि कौन राधा है कौन कृष्ण। फिर प्रभुपाद जी की मानता है कि ऐसे देशों में जाके जहाँ भगवान ईश्वर परमात्मा ये शब्द उन्होंने सुने नहीं थे, और प्रभुपाद जी ने इसलिए राधा रानी को बहुत आदर के साथ हमारे संप्रदाय में स्थापित किया। श्रीमती राधा रानी ये प्रभुपाद जी ने पहन दिया। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्री राधा बोलते हैं, श्रीमती राधा रानी। कृष्ण के लिए हम लोग कृष्ण बोलते हैं, कोई आगे पीछे कुछ एडजेक्टिव नहीं, श्री कृष्ण में नहीं बोलता अपना कृष्ण। और राधा रानी के आगे भी श्रीमती लगाए, पीछे भी रानी, तो क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था। तो कृष्ण को कृष्ण बोलते हैं क्योंकि हम वृंदावन कृष्ण की पूजा करते हैं, और वृंदावन में कृष्ण क्या है बहुत पर्सनल, इसलिए कृष्ण। लेकिन राधा रानी के तत्व को ज्यादातर लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे नहीं, इसलिए उसका आदर स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी का तत्व बहुत ऊंचा तत्व है। तो हम देखते हैं जो ब्रज है, बड़े बड़े जो डोनर हैं, बड़े बड़े दाता लोग हैं, बड़े बड़े चैंपियन लोग हैं, वो भीख मांग रहे हैं वहाँ पे।
भिखारी बन जाते हैं। तो हर कोई मीरा भाई वहाँ पे आए, वो उन्होंने भिक्षा मांगी। जगन्नाथपुरी में गंगा माता गोस्वामी वहाँ पे रानी थी, जगन्नाथपुरी में राजा की पुत्री, वृंदावन में आए भिखारी बन गई। भगवान सब ले लेते वृंदावन में। करोति भिक्षुम पति गेहरीन, और भिखारी बनाते थे। तो वृंदावन बहुत महान जगह है। तो राधा रानी की महिमा समझने के लिए हम देखते हैं कि कैसे सबसे पहले हमारे जो आचार्य हैं गौड़ीय संप्रदाय के ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि के राजा हैं। 84 लाख योनियां उन्होंने उत्पन्न की, सारी सृष्टि उनको बिलोंग करती है, किंग है। कितने समय के लिए? 311 मिलियन 40 बिलियन, 5 साल के लिए यहाँ बहुत तकलीफ हो जाती है। 5 साल की सरकार के लिए एग्जिट पोल चलता है, कौन बनेगा कौन उतरेगा। 311 बिलियन 40 बिलियन ईयर्स के लिए वो राजा है। वो ब्रह्मा जी जब ब्रज में आते हैं और वो सबको वरदान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी का पद बहुत ऊंचा है। जितने राक्षस हैं जब भी आतंक वगैरह मचाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के लोग को टच नहीं कर पाते। हिरण्यकशिपु वगैरह ब्रह्मा जी के लोग के नीचे ही था, उसका अंडरवर्ल्ड का जितना काम था सब नीचे। ब्रह्मा जी के लोग किसी ने टच नहीं किया। और रावण उनसे वरदान मांग रहा है, हिरण्यकशिपु उनकी तपस्या कर रहा है, कितने सारे ऋषियों की तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा जी जो इतने सारे लोगों को वरदान दे रहे हैं, जब वो ब्रज के निकट आते हैं तो वरदान मांग रहे। क्या वरदान मांग रहे? वो वरदान मांग रहे हैं, मुझे कुछ ऐसी स्थिति दीजिए कि श्रीमती राधा रानी का चरण और राधा रानी के भक्तों का चरण नित्य मेरे सर पे रहे। इसीलिए जो बरसाना है, मानगढ़, धानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़, जो 4 पहाड़ है, ये कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं। तो जो इतने जो ब्रह्मा जी है वो ये वरदान मांगे। ब्रह्मा जी से नीचे आएंगे, देखेंगे शिव जी। जो शिव जी हैं जब डांस करते हैं तो डांसिंग कीर्तन में अगर शिव जी को बुला लिया तो बस वो लास्ट डांसिंग कीर्तन आ जाता है। डांसिंग कीर्तन करते हैं शिव। और जो शिव जी हैं तीनों गुणों के परे, वैष्णव नाम यथा शंभु, ऐसे जो शिव जी हैं वो भी तपस्या कर रहे हैं रासलीला में एंट्री के लिए। वो तपस्या कर रहे हैं, मानसरोवर में स्नान करते हैं। तो गोपियाँ बोलती हैं ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड का काम समाप्त कर लेते हैं। गोपेश्वर मान गए तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करें रासलीला में। जो शिव जी, जो नारद मुनि है, नारद मुनि सन्यासी हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम, अपनी वीणा बजाते हैं बिना टिकट के, बिना किसी के, हर जगह का वीजा उनके पास। सेकंड्स में कहीं भी पहुंच जाते हैं नारद मुनि, पूरे त्रिलोक में कहीं सेकंड्स। और वो संन्यास ले रखे हैं। ऐसे जो नारद मुनि है वो अपना संन्यास त्यागने के लिए रेडी है। मतलब मुझे वह एंट्री देता और पुरुष की जगह स्त्री बन जाऊंगा। वो नारद जी नारदीय गोपी बन गए रासलीला में एंट्री की। तो देखिए ब्रज की क्या महिमा है कि ये सब जो बड़े बड़े जो सब चैंपियन लोग, सुखदेव गोस्वामी जो हैं, सुखदेव गोस्वामी विरक्त चूड़ामणि, विरक्तों में सर्वश्रेष्ठ, क्रेस्ट जेल ऑफ ऑल द रिनंसिएंट्स। वो कब से विरक्ति थी? माँ के गर्भ से। कोई उन्होंने ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लिया नहीं, माँ के गर्भ से मुक्त जीव थे और पूरी तरह विरक्त थे। वो व्यासदेव ने बोला बेटा बाहर आ जाओ। तो उसमें उन्होंने बोला पापा बहुत माया है, बाहर नहीं आऊँगा। स्वयं भगवान ने आके आश्वासन दिया और जैसे माँ के गर्भ से निकले तो बस निकल गए, रुके ही नहीं। इतने बड़े विरक्त सुखदेव गोस्वामी जो पुरुष और स्त्री में भेद नहीं जानते थे, केवल आत्मा को देखते थे। यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम, व्यासदेव ने बोला बेटा थोड़ा ये सब जनेऊ संस्कार, उपनयन, ये सब संस्कार होता है, थोड़ा कर दिया जाए, नामकरण वगैरह। कोई संस्कार नहीं। यम प्रव्रजन्तम,
जन्म लेते ही अनुपेद अपेद कृत्य, कोई कृत्य नहीं करा। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जब वो पहुंचते हैं परीक्षित महाराज की उस सभा में, उस सभा में कौन कौन बैठा है? जितने ऋषि मुनियों के नाम सुने वो सब बैठे, जो जो बड़े बड़े भागवत कथाकार हैं यूट्यूब में और यूट्यूब के बाहर, सब बैठे हैं वहाँ पे। वशिष्ठ बैठे हैं, गौतम ऋषि बैठे हैं, अत्रि बैठे हैं, व्यास देव खुद बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं अनैनिमसली, एकदम एकजुट होकर सब लोग निश्चित करते हैं यही सुखदेव गोस्वामी ही कथा कहेंगे। इतनी योग्यता। ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी है तो उन्होंने देखिए पूरी श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं लिया। पूरी श्रीमद् भागवतम किसी भी युवा गोपी का भी नाम नहीं लिया। तो क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को लगा कि राधा शब्द इसमें इतना अमृत छुपा हुआ है, अगर मैंने एक बार राधा बोल दिया एक्सटेसी में चले जाऊंगा, और एक बार एक्सटेसी में चले गया, अब भाव में चले गए तो कब भाव से निकलेंगे पता नहीं। ये और भाव से जब तक निकले पता चला परीक्षित महाराज का टिकट कंफर्म हो गया उनके पास 7 ही दिन। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने देखे कितना राधा नाम का, राधा रानी के लिए कितना उनके सुखदेव गोस्वामी के मन में, उन्होंने पूरी इनडायरेक्टली एक बार बोला है अन्याराधितम भगवान कृष्ण। तो श्रीमती राधा रानी का क्या लेवल होगा हम लोग सोच सकते हैं। इतने बड़े बड़े जो लोग हमारे सारे आचार्यों ने, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है राधिका राधिका अष्टकम, तुमको मात्र कांचन गर्भहारी गौरभा, ये किसने लिखा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इसका चौथा लाइन कौन है? मह्यमात्म पाद पर दास्य दास राधिका। कब राधा रानी की कृपा होगी, कब मुझे अपने दास से रूप में स्वीकार करना। जीव गोस्वामी ने लिखा है युगल अष्टकम, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममय हो गई। रूप गोस्वामी ने लिखा है राधे जय जय माधव दैते। राधा रानी जब माधव को देने वाली है तो ये रूप गोस्वामी ने लिखा है करुणा करुमयी करुणा भरी ते सनक सनातन वर्णित चरिते। ये पूरी सृष्टि के जो ओरिजिनल शुरू के जो 4 सन्यासी ब्रह्मचारी लोग हैं, ये 4 भाई लोग हैं, सनक सनातन सनंदन, सब ऐसे ये जो पहले क्रिएशन के 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक सनातन वर्णित चरित्र, ये राधा रानी का गुणगान करते हुए चलते हैं। तो श्रीमती राधा रानी की जो महिमा है समझना बहुत मुश्किल है। कितना राधा रानी का महिमा होगा कि ये सारे लोग, ये सारे बड़े बड़े भक्त ये राधा रानी का आश्रय ले रहे हैं, राधा रानी से प्रार्थना कर। तो जो सारे भक्तों का कैटेगरी है, सारे भक्तों का जो रेंज है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तत्थाम वृंदावनम। हमारे आराध्य कौन है? ब्रजेश तनया भगवान। उनका धाम क्या है? वृंदावन। रम्याकाशितुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। और उनके भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं ये जो ब्रजवासी हैं। ब्रजवासियों में जो गोपियां हैं, गोपियों की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं आते हैं वो क्या बोल रहे हैं कि ना हम वर्णी न च नरपति ना वनस्को यतिर्वा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, सन्यासी। तो पूछेगा भाई क्या है मेरा? गोपिर भर तू पद कमलयो दास दासानुदास।
गोपियों के चरण कमलों के दासों का दास। तो गोपियों की भक्ति का क्या लेवल होगा, कल्पना कर सकते हैं हम लोग। गोपियों की भक्ति का क्या लेवल, चैतन्य महाप्रभु जितने भक्तों का रेंज है उसमें गोपियां सर्वश्रेष्ठ है। गोपियों की भक्ति बहुत असाधारण है। कितनी गोपियों की भक्ति है, कृष्ण स्वयं गोपियों को बोल रहे हैं, ना पारे हम विशुद्ध संयुजान ससाधु कृत्यम विबुधायुषापिया, ना पारे हम। बाकी सब लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान बोल रहे हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। जैसे आप मेरी शरण में आओगे मैं आदान प्रदान करूंगा, आप जैसी भक्ति करोगे मैं आपको वरदान दूंगा। लेकिन गोपियों ने ऐसी भक्ति कर दी, भगवान को ना पा लिए, दुर्जी को भी तुम लोग दे दिया, बाकी सारे भक्तों को दे दिया, लेकिन गोपियों के सामने भगवान बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन मैचिंग नहीं हो रहे, ना पा रही है, मैं दे ही नहीं सकता। इतनी भक्ति आप लोगों ने कर दी। माँ भजन दुर्जय गए शंकरा, मेरे भजन के लिए आपने क्या क्या नहीं छोड़ा, सब छोड़ दिया। घर छोड़ दिया, स्त्री का लाज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में भी, जैसे क्या होता है कई बार लोन बड़ा होता है, तो जब लोन बड़ा होता है तो हम लोग कल में तो EMI हर सब व्यक्ति दे ही है, हर व्यक्ति दे रहा है EMI। कोई भी एजुकेटेड है तो उसका ये भी एक सिम्टम है स्टेटस की ओर, बताता है कितना EMI जा रहा है। तो लोन ज़्यादा होता है तो हर महीने EMI देना पड़ता है। भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल तक EMI देता रहूंगा ना, तभी भी तुम्हारा लोन नहीं चुका सकता। इसीलिए स्वसाधु कृत्यम, अब अपनी आपकी सेवा से ही आप संतुष्ट रहिए। ये गोपियों का भक्ति है। सोचो, ये कल्पना के परे है गोपियों का भक्ति। गोपियों ने भगवान का कितना शरण लिया हम कुछ सोच ही नहीं सकते। हम सुनते हैं लीला भगवान को एक बार सरदर्द हो जाता, तो भगवान को सरदर्द होता है, नारद में से बोलते हैं भाई लाओ भगवान का सरदर्द है, अभी ऐसा सैराडॉन वगैरह से जाएगा नहीं। तो भगवान बोलते हैं भक्तों के चरण कमलों का रज चाहिए। तो नारद ने बोलते हैं ठीक प्रोजेक्ट तो डिफिकल्ट है, फिर मैं ट्राई करता हूँ। जाते हैं ऋषियों के पास, मुनियों के पास, तपस्वियों के पास, योगियों के पास। सब लोग जैसे प्रपोजल सुनते हैं बोलते हुए यहाँ तो रिएक्शन काटने का इतना हमारा चल रहा है, इतना कर उनका रिएक्शन है, इतने पाप ऑलरेडी होते रहते हैं और आप ये और ऐड कर दो, इससे तो नरक में कंफर्म हो जाएगा। तो सब लोग बोलते ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। तो नारद मुनि ने आके बोला भगवान ने तो कोई रेडी नहीं हो रहा है मेडिसिन है। तो भगवान ने बोला ट्राई करो, ब्रज में ट्राई करो थोड़ा। तो गोपियों को बताते हैं नारद मुनि। तो गोपियाँ जाती हैं मिट्टी में अपना पाँव वाँव मिला के सब पूरा एक बाल्टी इकट्ठा करके। तो नारद मुनि बोलते लगता है ये लोग एजुकेटेड नहीं है, लोग लिटरेसी एंड ब्रज में बहुत कम है, तो आपको पता नहीं क्या कर रहे हैं। भगवान अपने सर पे लगाने वाले हैं, तो आपकी चरण रज अपने सर पे लगाएंगे तो नरक का डायरेक्ट टिकट। गोपियाँ बोलती हैं भगवान का सरदर्द अगर एक क्षण के लिए भी अगर उनको आराम मिलता है अपने सरदर्द में, और अनंत शाश्वत काल के लिए हमको नरक में जाना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये गोपियों का किसी भी बद्ध जीव की कल्पना से बहुत दूर, स्वप्न में भी हम सोच नहीं सकते। लेकिन जब भगवान रासलीला में थे तो रासलीला के समय सारी गोपियों को छोड़ के अन्याराधितम नूनम भगवान हरिश्वर तन्नो विहाय गोविंदा प्रीतोयम मन्यता हरि। अन्य आराधिता मूनम सबको छोड़ के एक के साथ चले। रासलीला में इन सारी गोपियों को जिनकी महानता भी हमने सुनी उनको छोड़ के भगवान एक के साथ चले गए। सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक बोलते, तो वो गोपी सोची कितनी महान होगी, वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की जय।
वो भगवान से अभिन्न है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांत शिरोमणि। तो राधा ठाकुरानी जो है महाभाव से युक्त है, हमेशा भगवान के प्रेम में रहती हैं। भगवान से अभिन्न है, वो कृष्ण और राधा रानी एक ही है। और राधा रानी ग्रेटेस्ट डिवोटी भी है और ग्रेटेस्ट गॉड भी है, दोनों। तो राधा रानी सर्वोच्च वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट भी है और सर्वोच्च भक्त भी है। तो शिव जी ने राधिका कृपा कटाक्ष किया। शिव जी मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। मुनिंद्र वृंद वंदिते, जितने बड़े बड़े मुनि हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ मुनि है मुनिंद्र वृंद, उनका जो ग्रुप है, वो जिनकी पूजा में कर रहा है, वो जिनकी वंदना कर रहा है, ऐसी श्रीमती राधा रानी त्रिलोक शोक हारिणी। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी। ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सुसंगते, कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजन। ब्रजेंद्र भानुनंदिनी, विश्वानु महाराज की नंदिनी है और हमेशा कृष्ण जी की फेवरेट है। ऐसी श्री राधा रानी का मेरे पे कब कृपा कटाक्ष हुआ। अनंत विष्णु लोक नंदी, अनंत विष्णु लोक नंदी, जगपदांत जयते। इसमें राधा का कटाक्ष। अनंत विष्णु लोक नम्र यत् पदा विचार। ब्रह्मा जी के विष्णु जी ने इतने सारे ब्रह्मलोक बनाए हैं। अनंत विष्णु लोक नम्र, अनलिमिटेड जो विष्णु लोक में ब्रह्मा जी हैं, वो जिनकी वंदना कर रहे हैं, जिनको दंडवत कर रहे हैं। हिमाद्रजा पुलोमजा विरंचिजा वरा प्रदे। हिमाद्रजा, तो हिमालय की जो पुत्री है कौन? पार्वती जी। पार्वती जी पूरा जो भौतिक सृष्टि उसकी इंचार्ज है। पूरे जो 14 भवन है इसकी इंचार्ज है पार्वती जी। तो वो पार्वती जी और हिमाद्रजा पुलोमजा, इंद्र की जो वाइफ है, तो जो स्वर्ग लोक है वहाँ का एक किंग है इंद्र, तो उनकी जो वाइफ है शची, वो है पुलोमजा। विरंचिजा जो ब्रह्मा जी के साथ है सरस्वती जी। सरस्वती जी, पार्वती जी, शची, ये इतने सारे लोगों को संसार में सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि थोड़ी इनकी कृपा हो जाए। दुर्गा देवी के मंदिर में देखिए कितनी भीड़ रहती है। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। वैष्णो देवी में कितनी भीड़ होती है। हिमाद्रजा पुलोमजा विरंचिजा वरा प्रदे, ये सारे लोग वरदान मांगने के लिए राधा रानी का दरबार पर खड़े। सारे लोग त्रिवेद भारती अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध तत्पदांगुली नखे। और जितनी रिद्धि सिद्धि होती है, अष्ट सिद्धि नौ रिद्धि, ये सब क्या है? राधा रानी के नक्श से, पाँव के नक्श से। ऐसी राधा रानी मेरे पे कृपा करें। तो इसमें ऐसे वो प्रार्थना कर रहे हैं राधा रानी से। महेश्वरी क्रियेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी, नमे देव भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेश राधिका नमस्ते। तो जो राधा रानी है मखेश्वरी, इतने सारे लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ की गॉडेस ऑफ सैक्रिफाइसेस। क्रियेश्वरी, इतने पुण्य कर्म जो लोग करते हैं, इनकी जो गॉडेस ऑफ पायस एक्टिविटीज, इनकी जो देवी। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुरेश्वरी,
जितने देवता हैं उनकी जो गॉडेस है, सारे वेदों में जिनका गुणगान किया गया, ये क्या है? श्रीमती राधा रानी। रमेश्वरी, लक्ष्मी जी के लिए सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, कब लक्ष्मी जी की थोड़ी कृपा हो जाए। वो लक्ष्मी जी भी राधा रानी की आराधना करते हैं। क्षमेश्वरी, गॉडेस ऑफ फॉरगिवनेस, सबको क्षमा करने वाली है। प्रमोद काननेश्वरी, वृंदावन के जितने वन है उनकी जो रानी है। ब्रजेश्वरी, ब्रज में कोई राजा नहीं है, केवल रानी। ब्रज में क्या है? राधा रानी। ब्रज की जो क्वीन है, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेशि राधिका नमोस्तुते। ब्रजाधिपे, ब्रज में जिसकी सरकार चलती है, अथॉरिटी है जिसकी, वो श्रीमती राधा रानी। ऐसी श्रीमती राधा रानी को मैं नमस्कार करती हूँ। तो ऐसे शिव जी ने राधा रानी का महिमा गाया है। कृष्णदास कविराज में लिखते हैं राधिकाष्टम में, विश्ववंद योगिता विवंदिता पिया रमा, रूप नव्य यौवनादि संपदान यत्समा। कि इस संसार में जो लक्ष्मी जी हैं, विश्ववंद, लक्ष्मी जी कॉमन वर्ड है, सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सबके ऑर्डर में लक्ष्मी, सब लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं, विश्ववंद। और लक्ष्मी जी वैकुंठ की क्वीन है, वैकुंठ की रानी है, और सदा युवा रहती हैं, बहुत सौंदर्य है उनका। विश्ववंद यौवता, तो ऐसी जो लक्ष्मी जी हैं, लेकिन नित्य नव्य रूप यौवन संपदान यत्समा, राधा रानी के सामने कोई तुलना नहीं। ऐसी लक्ष्मी जी की भी राधा रानी के सामने कोई तुलना, ये श्रीमती राधा रानी है। इसलिए राधा रानी क्या है? गॉडेस। निरंतरम वशीकृतम प्रतीकनम गनंदने, निरंतर। हाँ, भगवान को बोलते हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में सारी प्रकृति काम करती है। लेकिन ब्रज में भगवान का कंट्रोल नहीं चलता, भगवान का कंट्रोल नहीं चलता, क्योंकि ब्रज में भगवान भक्तों के वश में है। देखिए भगवान इतने महान है, भगवान को बोला गया विभु, और जीवात्मा को क्या बोला गया? अणु। तो क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली हम लोग बहुत तुच्छ हैं। भगवान इतने महान है और जीवात्मा इतना तुच्छ है। तो भगवान कितने महान हम सोच सकते हैं। देखिए जैसे जैसे समय की गणना बढ़ती है, तो देवताओं का, यहाँ के जो 6 महीने हैं देवताओं के 12 घंटे होते हैं, यहाँ का 1 साल होता है, तो देवताओं के वहाँ 24 घंटे बीतते हैं। और ब्रह्मा जी का कितना होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग चले जाते हैं। एक चतुर्युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। कलयुग 4,32,000 का, डबल करेंगे, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इस सबको कंबाइन करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो ब्रह्मा जी का एक दिन, और ऐसी रात भी होती है, एक दिन मतलब 12 घंटे, ऐसी ब्रह्मा जी की रात भी होती है। ब्रह्मा जी का जीवन तो कितना, सोच भी नहीं सकते हम ब्रह्मा जी का कितना जीवन। हाँ, हजारों लाखों हम लोग जन्म ले चुके, मर चुके, ब्रह्मा जी की तो गए नहीं, उनके लंच टाइम नहीं हुआ। हमारे लाखों जन्म निकल गए। ब्रह्मा जी सोचिए कितने महान होंगे। और ब्रह्मा जी का ऐसा 12 घंटा होता है, ऐसे ही उनका 24 घंटे का एक दिन होता है, 30 दिन का एक महीना होता है, 12 महीने का एक साल होता है। ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते बराबर। हाँ, ऐसा नहीं कि बीच में डेथ हो गया, 100 साल। और वो ब्रह्मा जी का लाइफ कैसा है? भगवान जो, जैसे हम लोग कपालभाति करते हैं ना, तो भगवान एक बार श्वास लेके अंदर करते हैं, खत्म। तो आप सोचिए महाविष्णु की क्या स्थिति है। महाविष्णु एक बार कपालभाति कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे हो जा रहा है, सब प्रलय हो जा रहा है, ब्रह्मा जी का लाइफ एंड हो जा रहा है। ऐसे जो महाविष्णु हैं वो भी एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण। तो आप सोचिए हम लोग कितने तुच्छ हैं, भगवान से कंपैरिजन करेंगे
तो क्वांटिटेटिवली कोई क्षमता नहीं है, लेकिन भक्ति में क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी से इंपॉर्टेंट क्या है ज़्यादा? क्वालिटी। तो ऐसा जो तुच्छ जीव है, वो जीव भी जब अपने हृदय से भक्ति भाव के साथ इतने ऐसे भगवान को जो इस स्थिति में कुछ अर्पण करता है, भगवान से नियंत्रण में आ जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, ये भगवान की महिमा। अगर हम क्वालिटी से उस भगवान को कुछ अर्पण करते हैं और भगवान के नियंत्रण में आ जाते हैं, तो ब्रज में सब ऐसे ही प्रेम रखते हैं। इसलिए भगवान की सरकार वहाँ चलती नहीं है। और उन सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। निरंतरम वशीकृतम, पूरी तरह से वश में रखती हैं भगवान कृष्ण, पूरी तरह से। ये तो आपने देखा है मान लीला में, गीत गोविंद में जब जयदेव गोस्वामी पद लिख रहे होते हैं, उनको ऐसे रिजल्यूशन होता है कि भगवान राधा रानी के चरणों पे सर रख रहे हैं। तो जयदेव गोस्वामी में ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। जब जैसे रोज लेक्चर में बताते, कभी कभी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, तो झगड़ा होता है तो फिर भी हस्बैंड बाहर नहीं बताता है, वो अंदर ही अंदर रहता है। अंदर वाइफ उसको रखता है जो भी उसके साथ हो रहा है, लेकिन बाहर वो समाज के साथ रहता है, छुपा के रखता है। तो ज्यादा मुसलमान को भगवान इतने सर्वश्रेष्ठ है और राधा रानी के चरणों में सर रख रहे, थोड़ा शॉर्ट सर्किट। तो उनके दिमाग में टेंशन हो जाती है, वो अपनी पत्नी को बोलते हैं स्नान करने जा रहा हूँ, तो गर्म हो गया, फिर आऊँगा प्रसाद बनाऊँगा। तो तुरंत आ जाते हैं वापस, तुरंत बोलते हैं प्रसाद बनाओ भूख लगी। तो प्रसाद लाती हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वापस आते हैं, जयदेव गोस्वामी बोलते हैं प्रसाद लगाओ बहुत भूख लगी। तो पत्नी बोलती है अभी तो आपने प्रसाद लिया। मैंने कब लिया? मुझे इतनी देर से इतना टेंशन था, स्नान करके अभी आया। नहीं, मैंने आपने अभी लिया। ये और क्या मैंने क्या किया? ये आपने प्रसाद लिया, फिर अंदर जाके आप कुछ लिख रहे थे। फिर आप तो अंदर जाते हैं, देखते हैं भगवान की हैंड राइटिंग, ट्रांसडेंटल हैंड राइटिंग, दिव्य हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, नॉट ऑफ जेल एंड रिनॉल्ड्स, भगवान की हैंड राइटिंग इतना दिव्य। और भगवान वो श्लोक लिखते हैं क्या? मैं राधा रानी के चरणों में अपना सर, भगवान को कोई शर्मिंदगी नहीं बताने, राधा रानी का ऐसा प्रेम है भगवान। तो ये श्रीमती राधा रानी का स्तर। तो राधा रानी परफेक्ट वर्शिपर है भगवान को। राधा शब्द का मतलब क्या है? आराधना। जो एकदम सम्यक रूप से भगवान की आराधना करके उनको संतुष्ट करती है, वो श्रीमती राधा रानी। हाँ, ओरिजिनल पुजारी, बेस्ट पुजारी। पुजारी है, पुजारी का काम क्या रहता है? भगवान की पूजा करना, ठीक है। और बाकी लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, उनको वो भगवान का जो पैराफर्नेलिया है, माला वगैरह है, वो उनको प्रदान करते हैं, ठीक है। तो लेकिन इस संसार में पुजारी पूजा कर रहा है, लेकिन हो सकता है मन में कुछ और चल रहा है। और भगवान का जो महाप्रसाद है, वो भी ज़्यादातर मंदिरों में पाया गया है कि कभी भी 100% ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, ऑल्टर से निकलता है, लेकिन वो सोर्स तक पहुँचता नहीं है। बीच में दान लीला होती है, मान लीला होती है। तो राधा रानी ऐसी पुजारी है, बेस्ट पुजारी, जो कृष्ण की पूजा भी करती हैं और संसार के जीवों को कृष्ण से जोड़ती हैं, और 100% ऐसा उनका सेवा का भाव है राधा रानी। तो राधा रानी का बेस्ट डिवोटी है। एक बार नारद मुनि ने बोला कि चेक किया जाए कि सबसे बेस्ट डिवोटी कौन है, सर्च करना चाहिए। इतने सारे लोग हैं, इनिशिएशन ले रहे हैं, भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, इतने सारे सेंटर हैं, पता चलना चाहिए, लोग को पता चलना चाहिए बेस्ट कौन। तो सबसे पहले नारद मुनि गए इंद्र के पास। इंद्र को बोला आप ही सबसे बड़े भक्त हैं। इंद्र का बहुत गुणगान किया, आपको भगवान ने इतनी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की सेवा में डाल के रखा। आप जब यज्ञ करते हैं तो विष्णु स्वयं आते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, भगवान को अवतार लेना पड़ता है, आप कितने महान हैं। इंद्र बोलते हैं
आपने शायद गोवर्धन लीला सुना नहीं आपने। गोवर्धन पाष्टांग का क्या हालत किया भगवान ने। गोवर्धन लीला आपने पूरा पाष्टांग सुना नहीं है। अरे मैं नहीं हूँ सबसे महान। बोलती फिर ब्रह्मा जी को देखिए, हम लोग तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को उन्होंने पूरी सृष्टि क्रिएट करने दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी को वेद सुनाया और हम लोग ब्रह्मा, हमारा कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं भगवान के लिए। हम लोग SMS करते पहुंचते ही नहीं भगवान। ब्रह्मा जी को व्हाट्सएप करना पड़ता है, ब्रह्मा जी को ही रिप्लाई आता है भगवान। ये वो डायरेक्ट भगवान की नाभि से निकले हैं, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं पितामह आप भी सबसे उच्च भक्त हैं, आपने सृष्टि की रचना की है, भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम आपको सुनाया, वेद आपको सुनाए, आपका पूरा शरीर दिव्य है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे देखो मैंने तो ऑलरेडी इतना बड़ा अपराध किया है। तो बोलती नहीं, इंद्र ने अभी बोला कि आप सबसे बड़े भक्त हैं। तो बोले मेरे से अच्छा भक्त इंद्र है। ये नहीं, इंद्र ने बोला तो गोवर्धन लीला में इशू हो गया था। ब्रह्मा जी बोले अरे मेरा इशू ज्यादा बड़ा। इंद्र ने जो गोवर्धन लीला किया कम से कम सारे भक्त साथ में आए, क्योंकि गोपाल को चाहिए था भगवान का रात का समय, रात में बेरा हो जाता था। गोपियों को चाहिए था भगवान का दिन का समय, दिन में बेरा हो जाता था। तो इंद्र ने तो सबको साथ में लेके आए। 24 घंटे के लिए 7 दिन 24/7 कितना दिव्य लीला चल रहा था। मैंने तो सेपरेट किया है इतनी सारी गायों को, इतने सारे ग्वालों को, भगवान से मैंने सेपरेट किया। इंद्र मेरे से अच्छे वक्त। नारद जी बोले लेकिन मुझे और ऑप्शन बताइए, इंद्र के पास से कभी आ रहा हूँ। तो बोले शिव जी के पास जाओ, वैष्णवानाम यथा शंभु, राम राम रामेति राम रमे मनोरमे, नमामि शमीशं निर्वाण रूपं विभंगात्मकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। गृहस्थ होकर घर नहीं बनाया उन्होंने, बरगद के पेड़ के नीचे है, या तो कथा या जप, यही उनका चल रहा है, यही काम करते हैं वो, और गृहस्थी भी चल रही है। तो इतने जो दिव्य ऐसे भगवान है शिव जी, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो शिव जी के पास आते हैं नारद मुनि, प्रभु आप कितने महान हैं, निरंतर आपका चित्त प्रभु की लीला में रहता है, हमेशा उनका गुणगान करना चाहते हैं, गुणगान सुनना चाहते हैं। भागवतम का भी ज्ञान शिवा शुको व्यक्ति शिवा व्यक्ति, शिव जी जानते हैं वास्तव में भागवतम में क्या लिखा है, भागवतम का सार। कैसे उनका गुणगान करते हैं। शिव जी बोलते हैं अरे मैं कहाँ से सबसे अच्छा भक्त, मैं तो भाई मुक्तिनाथ हूँ। मेरे भक्तों की स्थिति देखो क्या, जो बोलते हैं मेरा भक्त है, कोई गांजा पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, और मेरे नाम पे सारा बिल फाड़ रहे हैं, शिव जी के नाम पे सारा बिल फाड़ते हैं। और मुक्ति देने वाला हूँ मैं। भक्त जिससे दूर भागते हैं मैं वो दे रहा। भक्त बोलते हैं मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति, और भक्ति चाहिए उनको, और मैं मुक्ति देता जा रहा हूँ। जब मैं इस संसार में नीचे भी गया तभी मैंने डिस्टर्ब किया, शंकराचार्य बन के गया, अभी तक तो कंफ्यूज हो रहे हैं पर्सनल क्या। मैं सबसे अच्छा भक्त नहीं, ये फिर कंफ्यूज हो जाते, बोले कौन है सबसे अच्छा भक्त। तो बोलते हैं अरे भक्त प्रहलाद। भक्त कौन है? भक्त प्रहलाद है। भगवान को टाइम नहीं मिला तो पिलर से ही निकल आए, माता पिता भी नहीं चुने प्रहलाद के। पूरा एक साल प्रहलाद महाराज की महिमा पे 5 वर्ष की उम्र में ऐसा भक्ति उन्होंने किया, ऐसा भक्ति किया। भागवतम में चैप्टर है द मोस्ट एक्सॉल्टेड अमंग ऑल डिवोटीज, वो प्रहलाद महाराज है। ऐसे उनके दिव्य गुण है। जहाँ भी भागवतम में श्लोक है, जहाँ भी भक्तों की चर्चा होगी, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं प्रहलाद महाराज का नाम आएगा। जहाँ भी उत्तम भक्तों की चर्चा होगी, ऐसे वो प्रहलाद महाराज हैं। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, किसी के ऊपर ग्रह लग जाता है ना, किसी को कोई भूत पकड़ लेता है, होता है, तो भूत पकड़ा हुआ प्रहलाद महाराज। कृष्ण ग्रह वो कुंडली में है नहीं, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कृष्ण ग्रह ने पकड़ लिया था ऐसे प्रहलाद महाराज।
नावेदा जगदीदृशम, इस संसार का कुछ सुध-बुध ही नहीं रहता था। गोविंदा परिरंभिता, वो अनुभव करते थे कैसे भगवान मेरा आलिंगन कर रहे, सब बाम से जा रहे हैं, ऐसे प्लान था, ऐसे प्लान महाराज की होती, वो भक्त। अरे नारद मुनि बोले अरे मैं कहाँ सर्च कर रहा हूँ, तो अपने आदमी मेरे ही डिसाइड करेगा। बेस्ट डिवोटी मेरे आदमी निकला, मेरी काउंसिल लिस्ट में है तो आते ही नारद मुनि प्रहलाद महाराज के पास, तो पता नहीं था कि आपकी भक्ति इतनी महान है, इतना आपने भक्ति किया है, भगवान को प्रसन्न किया। नरसिंह देव स्वयं प्रकट हुए, सारे देवी देवताओं की प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम के साथ पेश करने की। हाँ, उसमें ब्रह्मा जी और शिव जी भी हैं, और नरसिंह देव का टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ। जब प्रहलाद महाराज जाते हैं, ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनियो प्रसिद्धा सत्य कथायो बचसा प्रवाह, यहाँ से उनकी प्रार्थना शुरू। जब वो प्रार्थना शुरू करते हैं तब नरसिंह प्रसन्न हो जाते। प्रहलाद महाराज बोलते हैं नारद मुनि से, नारद मुनि मैं कैसा भक्त, भक्ति का मतलब होता है सेवा। भक्ति क्या है? भाव नहीं, सेवा। प्रभुपाद जी ऐसे रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी आचार्य उन्होंने क्लैरिटी दिया है। इंडिया में लोग भाव की ज़्यादा बात करते हैं, हाँ, लेकिन भाव बहुत ऊंचा स्तर है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को डिवोशनल सर्विस, भक्ति में सेवा। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भक्ति का मतलब सेवा। मैं तो कोई सेवा ही नहीं कर पाया नरसिंहदेव की। नरसिंहदेव आए, कोई भी गेस्ट घर में आता है तो पानी देते हैं, बिठाते हैं, मैं बिठाने के लिए चेयर वेयर नहीं लगा पाया, वो खुद ही बैठ गए, मेरे पिताजी के आसन में खुद ही बैठ गए। उन्होंने देखा इसके पास तो कुछ अरेंजमेंट है नहीं, ये गेस्ट रिसेप्शन डिपार्टमेंट भी गेस्ट। फिर कोई भगवान आपके घर में आ रहे हैं, प्लीज आप एक माला वाला पहनाओगे, तो माला ही नहीं दे पाया, भगवान ने खुद ही माला निकाल ली। मेरे पिताजी के हाथों को निकाल के खुद ही माला पहन ली। जब तक मैं कुछ सेवा करता भगवान चले गए, कोई बाल लीला नहीं, कुछ नहीं। तो नारद ने बोला कौन है फिर भक्त? भक्त तो हनुमान जी। देखिए कैसी सेवा की उन्होंने, राम जी की कैसी सेवा की। हाँ, उनके लिए समुद्र लागा, उनके लिए सीता जी को ढूंढा। कोई भी प्रोजेक्ट होता था राम जी बोलते थे हनुमान, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे वेयर इज कमाल, कमाल कृष्ण महाराज। तो राम जी कोई भी प्रोजेक्ट है रामायण तो हनुमान जी। और ऊंट जल गई कभी भी सेवा करते रहे, लंका को जलाना, वो भक्त है। तो नारद ने नेक्स्ट स्लाइड लिए हनुमान जी के पास। अब हनुमान जी के पास आते हैं, बोलते आप सबसे बड़े भक्त हैं, आप ही सबसे बड़े भक्त हैं, निरंतर भगवान का नाम आप लेते रहते। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो। राम रूपी रसायन आपके पास है, हमेशा राम के चिंतन में रहते हैं, राम की सेवा में लगे रहते, आप ही सबसे बड़े भक्त। हनुमान जी बोले किसने बोल दिया, किसने बोला आपको, किसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया? अरे भाई मैं भक्त होता तो लेके नहीं जाते साथ। पूरा भगवान सारे अयोध्या वालों को साकेत धाम लेके गए, हाँ, मुझे क्यों यहाँ छोड़ दिया? अपने प्रिय लोगों को कोई छोड़ता है? प्रिय होता तो साथ में लेके जाते। ये बात तो सही है। तो कौन है सबसे बड़ा भक्त? कौन है? भक्त तो पांडव है। सारथ पार्षद सेवन भक्त्या वीरासन अनुगमन सन्मन प्रणातम। भगवान की उंगली क्या क्या नहीं कर दिया भगवान ने। 16,108 रानियां हैं, एक पत्नी वाला घर नहीं छोड़ पाता है। भगवान घर छोड़ के इनके साथ जंगलों में घूम रहे, पांडवों के साथ साथ थे, हमेशा साथ में रखते। ये भक्त है, सारथी हैं, सारथी बन गए, युद्ध कर रहे हैं, शांति दूत बन गए, हर समय पांडवों के साथ है। सही बात है। नारद ने थोड़ा पांडवों तो ऐसे इधर उधर घूम रहे। कहीं भी आप तीर्थ में जाएंगे किसी भी सिटी में, एक स्थान रहता है, लोग बोलते हैं पांडव है। किसी भी आप इंडिया में तीर्थ स्थल में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्थान रहेगा, लोग बोलेंगे पांडव है। क्यों? क्योंकि वो 14 साल घूम ही रहे थे, है ना। तो हर जगह उन्होंने टच किया थोड़ा, तो हर जगह गए सारे तीर्थ स्थल।
उन्होंने बोला इनको कैसे ढूंढा जाए, इनका तो कोई जीपीएस लोकेशन नहीं, कुछ नहीं पांडवों का। तो फिर भी नारद मुनि ढूंढ के पहुंचे और पांडवों को बोला आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। अरे भगवान सारथी बन गए आपके, शांति दूत बन गए आपके। भगवान ने क्या क्या नहीं किया है आपके लिए, हमेशा आपके साथ रहे। अपने माता पिता के साथ, देवकी वसुदेव के साथ उतना नहीं रहे जितना आपके साथ। पांडव बोलते हैं अरे हम कैसे भक्त हैं? जो भक्त होता है वो भगवान के संदेश का प्रचार करता है, नहीं करता है। भक्त मतलब भगवान के संदेश का प्रचार करता। हमारा तो लाइफ का एंट्री टीचिंग है। अगर किसी को पता लग जाए कि भक्ति के बाद ये होता है, हाँ, गलती से भी एंट्री नहीं करेगा। प्रभुपाद जी ने स्लोगन दिया चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, लेकिन यहाँ तो वही चीज हो रही है, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिंचनीकृत करोति वृक्षं पतिगेहहीनं कि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणं च मम सर्वमेव। कि सब कुछ ले लिया तो हम लोग तो सबसे बड़े एंटी प्रीचर हैं। इसलिए घर में भी कोई अपने बच्चों का नाम कुंती द्रौपदी नहीं रखते, माता जी लोग नाम कह भैया टेंशन हो जाएगा बहुत नाम रख दिया तो बोले हम लोग तो एंटी प्रीचर हैं, शुरू से ही एंटी प्रीचिंग है। तो नारद मुनि बोले फिर भक्त तो महाराज उग्रसेन पहले भी राजा थे, वापस से भगवान ने राज्य दिया। इंस्पायर होता है ना भगवान ने तो भक्ति में सुख संपत्ति सब भगवान कृपा चल रही है। इससे आप पूछो भक्ति में लगे, सब ठाकुर जी की कृपा है, सब ठाकुर जी की कृपा है। जब तक बिजनेस अच्छा चल रहा है ये, और सपोज एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में पहुंच गया, आईसीयू वाले से पूछो ठीक हो, कभी नहीं निकलेगा मुझे, ठाकुर जी की कृपा है कभी नहीं निकलेगा उससे। बोले उग्रसेन को देख के अच्छा टीचिंग एग्जाम्पल, राज्य दे दिया, वापिस से राज्य दे दिया। उग्रसेन के पास जाते हैं, उग्रसेन बोलते हैं अरे मैं क्या, भक्त तो उद्धव है, हर चीज के लिए भगवान उद्धव से सलाह लेते हैं। उद्धव भगवान के सलाहकार हैं, देखने में भी भगवान की तरह। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णियों में जो सर्वश्रेष्ठ जो बहुत इंटेलिजेंट मंत्री। तो ऐसे स्टोरी तो बहुत बड़ी है, पूरा बृहद भागवतामृत ग्रंथ है ये स्टोरीज के ऊपर, जो शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है। तो उद्धव बोलते हैं भाई मैं गाँव भक्त हूँ, मुझे तो भगवान ने ट्रेनिंग के लिए वृंदावन भेजा। मैं भी यही सोचता था, मैं सोचता था कि मैं सबसे अच्छा भक्त हूँ ये। तो भगवान ने मुझे बोला थोड़ा भक्ति शास्त्री कर लो वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में। तो जब मैं ब्रज में करने गया, हाँ, तब मुझे पता चला भाई मेरा तो बेसिक में ही इशू है, बेसिक फंडामेंटल हिला हुआ है मेरा। भक्त तो ब्रजवासी है, और फिर ब्रजवासियों में भी श्रेष्ठ कौन है? गोपियाँ हैं, जो अनंत गोपियाँ हैं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान की। और वो अनंत गोपियाँ में भी 108 गोपियाँ क्या हैं जो प्रमुख है, और उन 108 में भी जो अष्ट सखी वो भगवान की प्रमुख सेविका है, मेन भक्त है एकदम। अष्ट सखी में भी कौन है? ललिता और उनमें भी कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की देखिए ये स्टोरी बताती है, हम कल्पना कर सकते हैं इतने अनंत कोटि भक्तों में श्रीमती राधा रानी का स्तर है, इतने अनंत कोटि भक्तों में। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वरस खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूपा, महाभाव कृष्ण के प्रति जो इंटेंस लव है उससे भरी हुई है श्रीमती राधा। भगवान वास्तव में सब कुछ जानते हैं। गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं? बहुनी में गतीतानि जन्मानि तव अर्जुन
भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूँ, भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा वो भी जानता हूँ, वर्तमान में वो भी जानता हूँ। भगवान भी लेकिन ये नहीं जानते हैं कि राधा रानी का कितना प्रेम है कृष्ण से। तो कृष्ण भी नहीं जानते हैं कि राधा रानी के हृदय में कितना प्रेम है, ये कृष्ण भी नहीं जानते। तो राधा रानी का प्रेम अनंत है। उसी को समझने के लिए भगवान सोचते हैं कि ये तो बुद्धि का विषय है नहीं, क्योंकि संसार में लोग भगवान को नहीं जानते हैं। नामे विदु सुरगणा प्रभवम नाम हर्षया। तो यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को नहीं जानते हैं। भगवान बोलते हैं मैं राधा रानी को नहीं जानता, राधा रानी के हृदय में क्या प्रेम है वो नहीं जानता। और क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है, तो भगवान सोचते हैं इसका तो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन लेना पड़ेगा, थ्योरी से काम नहीं चलेगा। तो भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, जिसका एक मुख्य कारण है राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना चाहिए कि क्या प्रेम राधा रानी के हृदय में है। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसेद सिंधु वात्सल्य सिंधु, वात्सल्य सिंधु अतिसंग कृपा एक सिंधु। वैदग्ध सिंधु, राधा रानी का सिंधु, ओशन, क्वालिटीज का ओशन है, कलाओं का ओशन है। अनुराग रसेद सिंधु, भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो अनुराग है, उसका सागर है श्रीमती राधा रानी। वात्सल्य सिंधु अतिसंग कृपा सिंधु, और वात्सल्य का सिंधु है। इस संसार में जितनी जीवात्माएं, उनके प्रति राधा रानी का अनलिमिटेड प्रेम है, और यही हमारा होप है। अतिसंग कृपा सिंधु, कृपा का सागर है राधा रानी, कृपा और सिंधु। और सांद्र मीन कंडेंस्ड, intense. Ati Sandra means unlimitedly condensed ocean of mercy. Ocean of Radha. Unlimitedly condensed ocean of mercy. लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, सुंदरता का सिंधु। और राधा रानी की इतनी करुणा है क्योंकि माँ और पिता के भाव में ये अंतर है। इस संसार में बच्चे रहते हैं, कई बार पिता से कुछ भी गलती करते हैं, पिता बहुत डांटते हैं, तो वो माँ के पास चले जाते हैं, फिर माता जी हैंडल करती है सिचुएशन। इसी तरह हमारा भक्ति बहुत निकृष्ट स्तर का। हमारी भक्ति में वो शक्ति नहीं कि भगवान को आकर्षित कर ले। भगवान गीता में बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जाओ पहले सर्टिफिकेट लेके आओ, मामेकं शरणं व्रज, और ये डिग्री लेके आओ, तब फिर अहम काम कर पापेभ्यो, फिर मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा, मोक्ष शाम डरो मत। लेकिन 2 डिग्री कितनी बड़ी है? सर्व धर्मान परित्यज्य, यहाँ अपनी अधर्म नहीं छोड़ पा रहे, भगवान बोले धर्म भी छोड़ना पड़ेगा। अधर्म तो छोड़ो, धर्म भी छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। और ये सब इतना सारा ऑल्टर में ये शंकर और सब गणेश जितना लगा रखा है ना, माँ वेलकम, ऑल्टर थोड़ा सही से सेट करो घर में। ये हाँ, शनि का भी सारे देवी देवताओं में मूर्ति है 33 करोड़ का, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो छोड़ना कितना मुश्किल है। अधर्म को व्यक्ति छोड़ नहीं पा रहा है, धर्म को भी छोड़ना, ये सब छोड़ना बहुत मुश्किल है। और 84 लाख योनियों में घोटाला करके आ रहे हैं। 84 लाख योनियाँ होती है ना, सब में घूम के सब में पुलिस का फाइल बना हुआ है हमारा। और उसके बाद मनुष्य जन्म मिलता है, वो तो बड़ी ठीक है, उसको अपना क्लियर करो, अपना फाइल क्लियर करो, मेरे धाम पे आओ। भगवान बोलते सारे जो रिएक्शन है, ये शाम तो अंतगतम पापम, पहले सब क्लियर करो। जनानाम पुण्य कर्मणाम, और मॉर्निंग प्रोग्राम में तुम्हारा अटेंडेंस देखा जाएगा, पुण्य कर्मणाम। तो मॉर्निंग प्रोग्राम में अगर हमारा अटेंडेंस देखा तो कितने लोग बैठेंगे। और जो अटेंड करते हैं उनका भी भगवान ने सीसीटीवी में अगर वीडियो देखी है, हाँ, जब के टाइम में कहाँ फिर रहे लोग, तो कोई फिल्टर होगा ही नहीं उसमें, कोई फिल्टर नहीं होगा उसमें। इसीलिए नमो राधिकाय प्रदीय प्रियाय, जो सत्वगुण गुणी बुद्धिमान है, उनको पता है वो बहुत कुछ मांग लिए, फिर बोले अरे
भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं? नमो देव दामो दरानंद विष्णु तो विष्णु है, तो फिर राधा रानी से सोच रहा नमो नाधिकाय तदीय प्रियाय नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यं। राधा रानी बोलते हैं आप मेरा एप्लीकेशन। तो जब राधा रानी है, राधा रानी कृष्ण को बोलते हैं अच्छा बढ़ता है, आप ऐसा केस कंसिडर करो। तो राधा रानी के बोलने पे भगवान केस कंसिडर करते हैं, इसलिए बॉडी कृष्ण की वर्शिप करते हैं कार्य, जो विष्णु की वर्शिप करते हैं वैष्णव, जो परम बॉडी की विष्णु वर्शिप करते हैं बॉडिया, और बॉडिया संप्रदाय है। हम राधा रानी की शरण लेते हैं। ये तो ये राधा रानी का भाव है। तो राधा रानी के भाव को हम कैसे समझ सकते हैं? राधा रानी का भाव है निस्वार्थ सेवा। एवरीथिंग, एवरी टाइम, इन एवरी पॉसिबल वे। इस संसार में जीवात्मा भगवान को मिनिमम देना चाहता है, हाँ, एवरीथिंग नहीं देना चाहता। क्या देना चाहता है? लीस्ट, सबसे कम देता है, एवरीथिंग और एवरी टाइम। लेकिन कितना टाइम देना चाहता है? मिनिमम। हाँ, अगर स्टॉप वॉच लगा दी जाए और देखा जाए मंदिर में भगवान का दर्शन लोग कितने देर लेते हैं। हाँ, तो अगर सपोज कोई मंदिर में आ रहा है, हाँ, और मंदिर में है, मंदिर के बाहर मंदिर में गोविंदा वगैरह भी रहता है, इस्कॉन के मंदिरों में तो गोविंदा रेस्टोरेंट में भी जा रहा है, पार्क में भी घूम रहे हैं, तो आप स्टॉप वॉच लगा के चेक कीजिए, मिनिमम टाइम होगा उसको भगवान की याद। और बाकी गार्डन में है, कहीं सेल्फी खींच रहा है, और कहीं गोविंदा में है, वहाँ ज़्यादा टाइम। एवरीथिंग, एवरी टाइम और एवरी पॉसिबल वे। व्यक्ति क्या कुछ स्थिति में भक्ति करते हैं हम लोग, जैसी स्थिति ऊपर नीचे होती है सबसे पहले क्या कॉम्प्रोमाइज होता है? थोड़ा हेल्थ ऊपर नीचे हुआ तो सबसे पहले क्या कॉम्प्रोमाइज होगा? सबसे पहले, हाँ, घर में कोई और बीमार हो गया सबसे पहले क्या कॉम्प्रोमाइज होगा? बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हुआ सबसे पहले क्या कॉम्प्रोमाइज होगा? तो ये हमारी स्थिति है। तो राधा रानी पर्सोनिफिकेशन है हाईएस्ट लव का, एवरीथिंग, एवरी टाइम, इन एवरी पॉसिबल वे। तो राधा रानी का जो महाभाव है इस सृष्टि में केवल दो लोगों ने उनको समझाया। तो हम लोग तो थ्योरिटिकल रिपीट कर रहे हैं, हम कभी नहीं समझ सकते। इस संसार में दो लोग हैं, एक है माधवेंद्र पुरी, दूसरे चैतन्य महापुरुष स्वयं। तो इनके जीवन से हम समझ सकते हैं कि राधा रानी का क्या भाव है। कंप्लीटली सेल्फलेस सेक्रीफाइस, कंप्लीटली सेल्फलेस सर्विस, ये राधा रानी का मोड है। तो माधवेंद्र पुरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कथा तो बड़ी है। तो माधवेंद्र पुरी गोवर्धन में गोविंद कुंड के पास में रहते थे, और अजगर वृत्ति, कभी भिक्षा मांगने के लिए भी नहीं जाते थे। हाँ, तो टाइम वेस्ट होगा, कौन भिक्षा आ गई तो आ गई, नहीं तो जब एकदम एब्जॉर्ब है पूरी तरह, ऐसे थे माधवेंद्र पुरी। भगवान स्वयं आते हैं उनके पास, लीला बहुत बड़ी है स्वयं, और वो अपनी वृद्धावस्था में होते हैं, बहुत बूढ़े होते हैं, भगवान स्वयं आते हैं उनको दूध देने के लिए। वो लीला है, आपने सुनिए, भगवान दूध देने आते हैं, वो दूध पी के दिन बाद में चले जाते हैं, फिर समाधि में जाते हैं, तो भगवान उनके समाधि में आते हैं। भगवान बोलते हैं माधवेंद्र पुरी से, माधवेंद्र पुरी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्या बात? बहुदिन तुम्हारा पथ कोरी निरीक्षण। भगवान बोलते हैं माधवेंद्र पुरी से, अरे कब से मैं रास्ता देख रहा हूँ, कब इस रास्ते से माधवेंद्र पुरी आए। कितने लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बहुदिन तुम्हारा पथ कोरी परीक्षण, कबे आसी माधवामी कोरी भेष। कब माधवेंद्र पुरी आएंगे, कब मेरी सेवा करेंगे। भगवान अपनी सेवा के लिए इंतजार करते हैं कब जो भक्त मेरी सेवा। माधवेंद्र पुरी का इंतजार कर रहे थे इतने समय से, बोले मुझे निकालो भाई, मैं वहाँ नीचे पड़ा हुआ हूँ। तो माधवेंद्र पुरी ने सारे गाँव वालों को इकट्ठा किया और फिर भगवान को निकाला, भगवान को स्थापित किया गोवर्धन के ऊपर, गोपाल जी को वहाँ स्थापित किया, उनकी पूजा स्टार्ट कराई, ऑफरिंग अब पूजा स्टार्ट कराई, अभिषेक कराया,
अभिषेक के बाद भगवान को भोग लगाना है, तो भगवान को विस्तर देखिए, इतना 1008 ऑफरिंग, सारे गांव वाले सब जो भी था, तो ब्रजवासियों में तो भाव रहता है, सब कुछ कृष्ण का है, सब लोग लाने लगे, सबको पता गोपाल जी प्रकट हुए हैं, इतने भोग आने लगे, इतने भोग आने लगे, 1008 ऑफरिंग, और भगवान की आरती है, उसके लिए सब पुजारी नियुक्त किए। देखिए माधवेंद्रपुरी का सेवा का कैसा भाव है, इतने वृद्ध हैं और खुद के लिए जीरो मैनेजमेंट, अपने प्रसाद का भी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, भगवान की सेवा के लिए इतना मैनेजमेंट ले लिया भगवान को स्टैब्लिश करना है, सेवा कराना है, 1008 ऑफरिंग, और वो ऑफरिंग 1-2 दिन नहीं, 2 महीने लगातार फेस्टिवल चलता रहा। आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 2 महीने, एक जन्माष्टमी के बाद उनको 3 दिन का ब्रेक लगता है, नॉर्मल होने में 1 दिन थोड़ा नाइट आउट हो जाता है। और माधवेंद्रपुरी का देखिए, इतनी वृद्ध अवस्था में ऐसी सेवा की उनकी भावना थी और इतना सारा भगवान को 1008 ऑफरिंग लगने के बाद 56 भोग लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, दिन के अंत में थोड़ा सा दूध पी गए माधवेंद्रपुरी विश्राम। तो इसके बाद भगवान ने दूसरा सपना दिया थोड़े टाइम बाद, भगवान ने बोला मुझे गर्मी लग रही है, एसी कौन से कराना पड़ेगा भगवान ने बोला मुझे गर्मी लग रही है, तो मुझे, तो भगवान का सब चीज स्पेसिफिक है, जैसे सर्दर्द स्पेसिफिक है, अब गर्मी के लिए भगवान ने बोला मलय पर्वत से जाके चंदन लेके आओ। तो भगवान मैक्सिमम इलॉजिकल डिमांड करते हैं, इलॉजिकल बोल सकते हैं या ट्रांसलॉजिकल, एक्चुअली इलॉजिकल नहीं है, ट्रांसलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब जो लॉजिक के नीचे है, ट्रांसलॉजिकल मतलब जो लॉजिक के ऊपर, तो ऐसी डिमांड करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी को जब सपना दिया, इतनी वृद्ध अवस्था में माधवेंद्रपुरी निकल गए पैदल, उस समय तो कोई ट्रेन नहीं, कुछ नहीं, और इतनी कठिनाइयाँ थी, जंगल थे घनी, इतनी तीव्र धूप थी, इतनी वृद्ध अवस्था में पैदल चलते चलते चलते, इतने कष्टों को सहन करते हुए, इतने कष्टों को, प्रगाढ़ प्रेमेर तोरी एही तो स्वभाव, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। चैतन्य चरितामृत कृष्णा शिवराज गोस्वामी लिखते हैं, ये प्रेम का स्वभाव है, ये प्रेम का स्वभाव है। प्रगाढ़ प्रेम का स्वभाव क्या है? निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार, अपने दुख का विचार नहीं करता है। वो माधवेंद्रपुरी हमको सिखा रहे, आनंद बढ़ीला मन दुख ना गनीला, मन में इतना आनंद है कि प्रभु की सेवा करनी है और भगवान ने मुझे चुना है। आनंद बढ़ीला मन दुख ना गनीला, दुख की गिनती नहीं कर रहे हैं, कितना दुख होगा गिनती नहीं कर रहे हैं उसकी, इतना जो कष्ट उसकी गिनती है। ये माधवेंद्रपुरी का भक्ति भाव, सेवा भाव। और माधवेंद्रपुरी पहुंच जाते हैं कहाँ? रेमुना, पैदल चल चल के यहाँ से रेमुना पहुंच जाते। तो रेमुना में भगवान को भी पता है, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। साधनाम हृदयम मह्यम, भगवान बोलते हैं मेरा भक्त आ गया। और वहाँ पे एक स्वीट राइस है जो भगवान को भोग लगता है। स्वीट राइस सुनते ही आपके मन में क्या आता है? और सेकंड आता है हमको कब मिलेगी? जैसे ही सुनते हैं कि फीस में स्पेशल आइटम है, जीवात्मा का स्वभाव कैसा है? हर क्षण अपने भोग के बारे में सोचता है, हर क्षण। एक नैनो सेकेंड 10⁻⁻⁹ उसको छोड़ दिया जाए ना, तो मैं कैसे एंजॉय करूँगा? एक नैनो सेकेंड के लिए भी सेवा के बारे में सोचना आसान नहीं है। तो रेमुना में गोपीनाथ जी को एक खीर लगाते हैं। कृष्णा शिवराज गोस्वामी लिखते हैं, अमृत केली नाम है अमृत समान। वो खीर का नाम है अमृत केली, और वो खीर अमृत के समान है। पूरे 14 लोकों में ऐसी खीर कहीं पे प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, कृष्णा शिवराज गोस्वामी बोलते हैं पूरे ब्रह्मांड में ऐसा स्वीट राइस है कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो जब माधवेंद्रपुरी उस खीर का ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, उसका गुणगान सुनते हैं, तो
माधवेंद्रपुरी बोलते हैं अगर थोड़ा सा अगर मुझे मिल जाए टेस्ट करने बिना मांगे तो ऐसी गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। तो वो अपने खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि मुझे चाहिए और खीर, तो वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मुझे मिल जाए टेस्ट करने के लिए तो गोपाल जी को भोग लगाऊंगा, ये उनके मन में। तो इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही ये सोचते हैं अपने आप को कोसने लगते हैं माधवेंद्र जी, अरे भगवान को भोग नहीं लगा, मैंने कैसे ऐसी इच्छा कर लिया, तो भगवान ने भोग नहीं लिया। देखिए कितना रिफाइंड सर्विस एटीट्यूड, कैसा उनका चेतना है, कितना रिफाइंड सर्विस एटीट्यूड है माधवेंद्र जी का। ये जानते हैं श्री राधा रानी का भाव। ये लोग हमको इनके जीवन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि राधा रानी का क्या सेवा का भाव हो। नेक्स्ट मोमेंट ही कृपया बात मत कीजिए, नेक्स्ट मोमेंट अपने आप को कोसने लगते हैं। हम लोग जनरली कुछ स्पेशल आइटम बना रहे हैं, भगवान को ऑफरिंग के पहले लेके मानसी मान नहीं कर लेते मन में ऑनर कर लेता है कई बार, या वो उनको क्लियर रहता है प्लेट जा रहा है आ रहा है। तो माधवेंद्रपुरी का जब ऐसा भाव होता है, अब 12 खीर के पटके गोपीनाथ जी को लगते थे, पुजारी ने निकाला 11 ही भाई, फिर काउंट किया 11 है। पुजारी को लगा गड़बड़ हो गया होगा थोड़ा, ये तो ऑर्डर में लीला चलती रहती है। रात में भगवान ने पुजारी को सपना दिया, धोती बोटी उठाया, बोला पुजारी उठो, एक मैंने मटका चोरी किया अपने भक्त के लिए, गोपीनाथ से खीर चोर गोपीनाथ हो गए। खीर चोर गोपीनाथ की और बोले मेरी धोती के नीचे है वो, जाओ ऑल्टर खोलो। पुजारी ने रात में नहाया, ऑल्टर खोला, देखा भगवान की धोती के नीचे मटका। पुजारी भाई बोले माधवेंद्रपुरी को देखे आओ। माधवेंद्रपुरी चिल्ला रहा है बाजार में, माधवेंद्रपुरी सुनते हैं। माधवेंद्रपुरी एकदम एक्सेसिव चले जाते हैं, मेरे लिए भगवान ने चोरी की, आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं, उस खीर का आस्वादन करते हैं और वो जो मटका रहता है वो भी रख लेते हैं, उसकी मिट्टी रोज खाते रहते हैं। और तुरंत अगले ही क्षण माधवेंद्रपुरी मन में आता है अब तो मैं फेमस हो जाऊंगा, तुरंत ये वायरल हो जाएगा यूट्यूब में। और भगवान ने किसी के लिए किया भाई तो तुरंत बोलते हैं यहाँ से निकलना है, तुरंत वो जगह छोड़ के निकल जाए। देखिए कैसा सेवा भाव है, कुछ पूजा लाभ प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए, तुरंत वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकल के जब तक जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं प्रतिष्ठा नारी सदा तुम्हारी, स्तुति करने पहले पहुंच गए, उनका यश पहले ही पहुंच गया। तो उनको यश चाहिए नहीं है, लेकिन उनको लगता है ठीक है अभी चंदन लेना है, चंदन उस समय गवर्नमेंट परमिशन के बिना मिलता नहीं, बोलते ठीक है यश मिल ही गया तो सेवा में यूटिलाइज कर लिया। तो आगे भी कथा आती है। तो एक है ये माधवेंद्रपुरी जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि राधा रानी का क्या भाव है। इसी तरह इस कैटेगरी में जो दूसरे व्यक्ति जो राधा रानी के भाव को जानते हैं वो चैतन्य महाप्रभु। आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी है। राधा रानी का भाव और राधा रानी का वंड लेके चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु भी सेल्फलेस सैक्रिफाइस का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है, कृष्ण है, कृष्ण रसराज है, सारे रसों का आस्वादन करने वाले हैं। जब कृष्ण इस भूमि पे आए 16,108 मैरिज किया उन्होंने, अनंत गोपियों के साथ रासलीला की, इतने सारे गोपों के साथ रोज क्रीड़ा करते थे, कितना एंजॉयमेंट किया भगवान ने। द्वारका के राजा थे, हर तरह का एंजॉयमेंट किया। वो रसराज है, लेकिन वही रसराज ने सारे रसों का त्याग कर दिया तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है और उन्होंने संन्यास ले लिया। और चैतन्य महाप्रभु का संन्यास कितना अद्भुत संन्यास, चैतन्य महाप्रभु का संन्यास। देखिए शची माता को सबसे पहले 9 जो उनकी पुत्रियां हुई, 9 कन्याएं जन्म लेते मृत्यु हो गई शची माता की, जगन्नाथ मिश्र शची। तो बहुत दुखी थी
तो 9 कन्याओं के बाद उनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम विश्वरूप था। तो विश्वरूप ने भी बड़े होकर संन्यास ले लिया। तो शची माता और जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी हो गए। अब ऐसी स्थिति में शची माता बहुत वृद्ध है और उनकी जो पत्नी है विष्णुप्रिया वो भी बहुत युवा है। जगन्नाथ मिश्र की मृत्यु हो चुकी है और विश्वरूप में वो संन्यास लेके जा चुके हैं। कितना मुश्किल है ऐसी वृद्ध माता को छोड़ना और विष्णुप्रिया जैसी पत्नी को छोड़ना। तो ऐसे सारे घर को छोड़ के चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। किसके लिए? हम लोगों के लिए। इतना मुश्किल, इतना बड़ा त्याग। तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया ये सेल्फलेस सैक्रिफाइस का स्पिरिट, ये श्रीमती राधा रानी का स्पिरिट, निस्वार्थ सेवा का स्पिरिट, ये श्रीमती राधा रानी का स्पिरिट। तो जनरली लोग राधा कृष्ण को देखते हैं, को देखते हैं, तो राधा कृष्ण को हम कभी नहीं समझ सकते ऐसे। अगर हमको राधा कृष्ण को समझना है तो ये लोग हमको समझाने हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के द्वारा इतनी युवा अवस्था में और सुंदरता के मूर्तिमान स्वरूप चैतन्य महाप्रभु सब कुछ त्याग के, अपना सती माता जैसी माँ को त्याग के, अपनी पत्नी को त्याग के उन्होंने संन्यास लिया। किसके लिए? सारे जीवन का उद्धार कैसे? ये हरिनाम देने के लिए। उन्होंने देखा जीव इतना कष्ट पा रहे हैं। तो राधा रानी का भाव क्या है? राधा रानी किसी भी जीव को कष्ट में नहीं दे सकती। तो उनका भाव किसी भी जीव को बिल्कुल भी कष्ट में नहीं दे सकते। तो यही चैतन्य महाप्रभु का भाव। तो चैतन्य महाप्रभु ने चिराग दत्तम निजगुप्त वृत्तम चिराग दत्तम अनार्पितम चिराग करुणयावतीर्ण करो। इतने समय से जो हाईएस्ट भगवान का प्रेम है जो नहीं दिया गया था वो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं इस कलयुग। वो देने के लिए आए हैं कलयुग के पतित जीवों में। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकुशे। और नमो महावदन्याय, कृपा करने वाले तो बहुत हुए हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय, एक्सट्रीमली मर्सीफुल है, बहुत ज्यादा मर्सीफुल है चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। इस संसार में आप किसी व्यक्ति को कोई चीज देते हैं अगर उसकी लेने की इच्छा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं उसको भी जिसकी नहीं भी इच्छा। प्रदाय थे मतलब जबरदस्ती देना, वो व्यक्ति लेने के लिए रेडी नहीं है। कलयुग में लोगों का बुद्धि का स्तर इतना डाउन है, उनको पता नहीं है कि मेरे लिए क्या आवश्यक है, तो जबरदस्ती उनको दे रहे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए सब लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं मेरे पास ये कृष्ण प्रेम के फल हैं, लेकिन मेरे पास केवल 2 हाथ है। ये 2 हाथों से मैं कितना बांट सकता हूँ? इसीलिए हम सब से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग हेल्प कीजिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये संदेश को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण मंत्र दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो इस हरे कृष्ण मंत्र को सागरों के पार हर जगह भक्ति देवी को पाश्चात्य देशों में स्थापित करेगा। तो जो गोविंद गोल शास्त्री थे ये व्याकरण पढ़ाते थे, तो प्रभुपाद जी गृहस्थ थे। तो प्रभुपाद जी क्या थे? गृहस्थ थे। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला, तो जब वो व्याकरण पढ़ा रहे थे और प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, अपनी फैक्ट्री से आते थे, जब वगैरह करते थे, तो एक दिन वो जब व्याकरण की क्लास के बाद आए, ये भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य। तो उसके बाद वो बोलते हैं अभय बाबू, अभय जब कर रहे थे, तो बोलते हैं कि ये जो श्लोक है पृथ्वी ते आचयति नगर आदि राम सर्वत्र प्रचार होई को वर्मा,
ये जो चैतन्य चरितामृत में लिखा है, मुझे डाउट है ये किसके लिए है, बंगाल के लिए, कहाँ के लिए, कौन करेगा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो चले गए। तो उस समय जब प्रभुपाद गृहस्थ लाइफ में थे, अभय बाबू का नाम, तो प्रभुपाद जी 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरे फिर मुड़े। तो प्रभुपाद जी ने बोला, some fool will do it someday, one who has faith on the words of भक्ति सिद्धांत सरस्वती। प्रभुपाद जी बोला, कोई मूर्ख किसी दिन करेगा जिसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वचनों पे विश्वास है। और उसके कई वर्षों बाद जब वो कलकत्ता में एक बार ये गोविंद शास्त्री घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा अंग्रेज है, कोई अंग्रेज व्यक्ति है, शिखा है, तिलक है। उसने बोला, भाई ये कहाँ से आ गए यहाँ पे? तो उनसे पूछा, तो उसने बोला मैं बिजी हूँ। तो बोला नहीं कहाँ से आप, क्या है? तो उसने बैक टू वर्ल्ड मैगजीन में बोला, ये मैगजीन देख लीजिए, इसमें आपको पता लग जाए। बोली नहीं बताओ कौन है आपके गुरु, कौन है? उसने बैक टू वर्ल्ड में दिखाया प्रभुपाद का फोटो, ये तो अभय बाबू है। तो प्रभुपाद जी ने ये हरे कृष्ण मंत्र पूरे संसार को देने का, संसार को ये हरे कृष्ण कृष्णा से इंट्रोड्यूस करने का। कृष्ण वैसे सारे जगत के भगवान हैं, लेकिन वो भगवान के रूप में स्थापित करने का ये श्रेय श्री प्रभुपाद जी का। तो श्री प्रभुपाद जी ने भी राधा रानी चैतन्य महाप्रभु को यही मूल लिया, निस्वार्थ सेवा का। तो निस्वार्थ सेवा का अपने अंतिम दिनों तक प्रभुपाद जी ने बड़ी कठिनाई के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। प्रभुपाद जी दिन भर, हम सोच सकते हैं 108 मंदिरों का संचालन प्रभुपाद जी करते थे और दिन भर कठिन परिश्रम करते थे। उसके बाद भक्त जब सो जाते थे, प्रभुपाद जी रात में भी किताबें लिखते थे। सोचिए कितना प्रभुपाद जी ने निस्वार्थ सेवा किया। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये आंदोलन चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी के पाश्चात्य देश के जो भक्त हुए हैं, उन्हें भी शुरू में थोड़ी ज़्यादा समझ नहीं आती थी। और प्रभुपाद जी संस्कृत बोलते थे, संस्कृत उनको समझ नहीं आती थी। और क्या होता है कि जब प्रभुपाद जी को संस्कृत समझ आती है, प्रभुपाद जी की संस्कृत उनको समझ नहीं आती थी, वो वेस्टर्न डिसाइपल थे। और प्रभुपाद जी जो इंग्लिश बोलते थे, वो भी बंगाली से एक्सेंटेड रहती है, मतलब बंगाली टच आ जाता है। आपने देखा है ना कि कोई भी व्यक्ति कहाँ का है, उसके साथ पंजाबी है, पंजाबी आदमी हिंदी बोलते तो पता लग जाए है ना। उसका साउथ इंडियन का इंग्लिश अलग है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी का इंग्लिश में एक्सेंट उनको समझ नहीं आता था। और कई बार प्रभुपाद जी के डिसाइपल जो है वो लेक्चर में ज़्यादातर सो जाते। तो 2 लीलाएं हैं। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो इंडिया में लेक्चर दे रहे थे, काफ़ी सारे पाश्चात्य देश के डिसाइपल थे। तो बहुत सारे लोग सो रहे थे लेक्चर, तो समझ अगर नहीं आ रहा है तो कब तक आदमी कैरी ऑन करेगा। वैसे भी प्रवचन के समय निद्रा देवी बिना इन्विटेशन के रहती है, काफ़ी एक्टिव रहती है। अनअलॉटेड सर्विस उन्होंने ले रखा है। तो एक इंडियन बैठा होता है भारत का, तो प्रभुपाद जी को बोलता है, अरे आपके प्रवचन में तो सब सो रहे थे। प्रभुपाद जी बोले, श्योर सब सो रहे थे? तो उसने बोला हाँ हम सब सो रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोला पूरे टाइम सो रहे थे? बोला एटलीस्ट 95% ऑफ द टाइम दे वर स्लीपिंग। प्रभुपाद जी ने एटलीस्ट 5% दे वर अवेक। बोला हाँ मैक्सिमम 5% अवेक रहे। तो प्रभुपाद जी ने उसको बोला कि देखो तुम 100% जगह हो, क्या कर रहे हो कृष्ण के लिए? ये लोग 5% जगह लेकिन पूरा जीवन दे गए। ये जो डेडिकेशन है ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंडिया वाले हम साथ में हैं, आप आगे चलो हम साथ। इंडिया वालों में भक्ति है फ्लेवर की तरह है। हाँ, जैसे थोड़ा सा नींबू निचोड़ता है व्यक्ति, टेस्ट बढ़ जाता है। जैसे थाली में अचार ऐड करता है,
ऐसे व्यक्ति रिलीजन ऐड करते हैं। अगर उनको भगवान की कृपा चाहिए, उनको सिद्धांत समझना चाहिए, कमिटमेंट, डेडिकेशन, हम कितना कमिट करते हैं, कितना डेडिकेट करते हैं। तो प्रभुपाद जी के अनुयायियों को बहुत कुछ समझ नहीं आया शुरू में तो, लेकिन उनको यह समझ में आया कि बहुत पवित्र आंदोलन है, हमको प्रभुपाद जी का सेवा करना, और उनका उद्धार हो गया। तो आज की डेट में कितने लोगों का उन्होंने उद्धार कर दिया। इसी तरह एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, दिस मूवमेंट इज गोइंग ऑन जस्ट बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ये हमारा जो आंदोलन चल रहा है केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे चल रहा है। ऐसे आंख बंद करके प्रभुपाद जी बोल रहे थे, और फिर प्रभुपाद जी ने आंख खोला और सब सोए, एक भी नहीं जगा है, सब लोग एकदम दंडवत है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, एंड दिस इज अ फैक्ट। और ये तथ्य है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे ही आंदोलन चल रहा है। तो लेकिन प्रभुपाद जी के अनुयायियों ने इस सेवा का भाव प्रभुपाद जी का पकड़ा। प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे, वृंदावन में रहते थे, रूप गोस्वामी की समाधि के बाजू में रहते। रूप गोस्वामी ने उनको रिविलेशन दिया कि आप शास्त्र लिखिए। सेवा कुंज के जस्ट नेक्स्ट, जहाँ पर भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, और वो केवल वृंदावन में रहते नहीं थे, वृंदावन के मूड में थे, लेकिन वो वृंदावन उन्होंने अपने गुरु के आदेश के लिए, इस कृष्ण भावना के प्रचार के लिए वो वृंदावन छोड़ के गए। वृंदावन छोड़ के गए, ये हरे कृष्ण मंत्र देने के लिए, ये कृष्ण कॉन्शियस देने के लिए, जो हाईएस्ट चीज है, हाईएस्ट चीज देने के लिए गए। हाँ, इस सबसे डिग्रेडेड युग में, सत्युग द्वापर त्रेता कलयुग, सबसे बेकार कौन सा है? सबसे बेकार युग में सबसे हाईएस्ट चीज देने के लिए सबसे बेकार जगह अमेरिका, बाउली। वहां पे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि नहाना होता है, और भी बहुत सारे कुछ पता नहीं लोगों को, ऐसे लोग हैं वहां पे। प्रभुपाद जी के प्रवचन में जब लोग आते थे, प्रसाद लेके प्लेट में ही छोड़ देते थे। प्रभुपाद जी प्रसाद कुकिंग करते थे, ऑफरिंग करते थे, सर्विंग करते थे, और प्लेट वॉशिंग करते थे। ऐसे लोग थे, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी देने, उनको पता नहीं होता था कि ऐसे बैठना होता है। आप मिरेकल ऑन सेकेंड एवेन्यू बुक पढ़ेंगे मुकुंद महाराज का, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं, लोग ऐसे बैठे, ऐसे प्रभुपाद जी बैठे, लोग ऐसे बैठे, क्योंकि वेस्ट में लोगों को पता नहीं था कि ऐसे बैठना होता है। और वो बैठे, गर्लफ्रेंड साथ में बैठी, और हाथ गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ, और वो भगवद गीता प्रवचन सुन कर सकता है कोई? हाँ, ये श्री प्रभुपाद जी हैं। श्री प्रभुपाद जी ने जो किया है, आप उनकी जीवनियाँ पढ़िए, इतनी सारी जीवनियाँ लिखी हैं। प्रभुपाद जी ने जो किया है बहुत आश्चर्यजनक चीज। ये सिद्धांत हमको समझना चाहिए। इस्कॉन के अभी ईरान, पाकिस्तान, हर जगह जैसे मंदिर हैं, तो कौन वो आचार्य होगा, सेनापति भक्त, जिसने इतने सारे लोगों को, फिलॉसफी दी जा सकती है, लेकिन इतने सारे लोगों के हृदय में भक्ति को स्थापित करना। रशिया, चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों में, ईरान, इराक जैसे देशों में मंदिर है। आप जाएंगे वहाँ पे वेज नहीं है कुछ। आप बहुत सारी सिटी में जाइए, मॉस्को जाइए, हांगकॉन्ग जाइए, कुछ है नहीं खाने के लिए। चाइना जाइए, आपके वेज कुछ मिलेगा नहीं आपको, तो आप वेज कैसे रहेंगे भाई? यहाँ तो प्रसाद के लिए वो ऊपर नीचे वेज ही नहीं रह पाएंगे, आप वेजिटेरियन नहीं रह पाएंगे। वहाँ पे भी भक्त हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी की कितनी महिमा है। प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट करके कृष्ण भावनामृत को स्थापित किया। रात रात में उन्होंने, ऐसे लोगों को उन्होंने प्रचार किया, आप सोच सकते हैं। ऐसे जो लोग थे, और प्रभुपाद जी को प्रीचिंग करते थे। पहली बार प्रभुपाद जी गए हैं तो 38 दिन वो जलदूत शिप में है, कार्गो शिप में, उसको हार्ट अटैक आए, और वो बॉस्टन हार्बर में उतरते हैं, उनको पता नहीं है लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। और सबसे पहला उनका जो गेस्ट रिसेप्शन होता है सैली अग्रवाल, और उनसे मिलते हैं तो सिगरेट पी रही है। यहाँ पे कोई भक्त आते हैं, कोई बड़े सन्यासी आते हैं,
नॉर्मल भी कोई डिवोटी आते हैं सफर वाले, हम लोग कीर्तन करते हैं, माला लेके उनका स्वागत करते हैं, नहीं करते हैं। और देखिए जो फाउंडर आचार्य है उसका वेलकम कैसे होता है, जो अपने संस्था की स्थापना की। तो वो गोपाल अग्रवाल है और उसकी वाइफ वैशाली अग्रवाल। तो स्वामी जी हैं, वो सिगरेट पी रहे स्वामी जी के सामने, तो जिनको पता नहीं बस। और वही फ्रिज में उसने मीट रखा है, वहीं स्वामी जी का चावल डाल रखा है। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट करके, इतना चीजें सहन करके, डेफिनेटली इतना चीज सहन करके प्रभुपाद जी का सेवा भाव कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है और मुझे करना है। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी नहीं होते तो प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं होते तो हम लोग कहाँ होते। तो ये सेवा भाव राधा रानी का मैनिफेस्टेशन। और हम लोगों को राधा रानी की कृपा चाहिए तो उनको समझना चाहिए कि हमको यह राधा रानी ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। नाराधनम नभुवनम ब्रजकाननस्ते आराधनम ब्रजकानन। तो प्रबोधना सरस्वती बोलते हैं आराधनम नववनम ब्रजकाननस्ते। अगर कोई नवदीप के 9 वनों की आराधना करता है तो वो वृंदावन को प्राप्त करता है। ना आराधनम ब्रजकाननम, ना आराधनम नववनम ब्रज एव दूरे। और अगर कोई नवदीप को स्वीकार नहीं करता है तो वृंदावन उसके लिए बहुत दूर है। आराधनम दिक्षुतो ब्रजनागरस्ते। और अगर जो ब्राह्मण के पुत्र हैं चैतन्य महाप्रभु, आराधनम द्विज सुतो, उनकी जो आराधना करता है तो फिर क्या होगा, तो वो भगवान जो है ब्रजनागर से भगवान कृष्ण की वर्षिप करता है। ना आराधनम द्विज सुतो। और जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता है न तेह कृष्ण, उसको कृष्ण प्राप्त नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु वही राधा रानी का स्वरूप लेके चैतन्य महाप्रभु आए हैं। उनके आंदोलन में उनके प्रतिनिधि प्रभुपाद जी जिन्होंने आंदोलन को फैलाया, उसमें हम सेवा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का आंदोलन है, इसमें सेवा एक विनम्र भाव से, जो कमिटेड सर्विस, एवरीथिंग एवरी टाइम इन एवरी पॉसिबल वे, ये श्रीमती राधा रानी का भाव। एवरीथिंग एवरी टाइम एवरी पॉसिबल। और कोई भी व्यक्ति, आज के दिन हम लोग राधा अष्टमी का दिन राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। The whole existence of Srimati Radharani is only for the pleasure of Krishna. राधा रानी के जीवन में कृष्ण के आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो भी लीलाएं देखते हैं, मान लीला वगैरह, ये भी राधा रानी करती है क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करती है। राधा रानी का आज के दिन जन्म हुआ, जन्म की भी अलग अलग कथाएं हैं। एक जन्म हुआ है उनका जब वृषभानु महाराज हल जोत रहे थे, तो ये पिछले जन्म में सुचारू और कला होती, ये जो इन्होंने बहुत तपस्या की है, इन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी। और उन्होंने बोला था कि जो सर्वश्रेष्ठ देवी हैं उनको हम पुत्री के रूप में जानते हैं, व्हाट इज whoever is the highest goddess। तो जब वृषभानु महाराज हल जोत रहे थे तब उनको एक घड़े में, तो हल जब जोतते हैं जो लाइन बनती है उसको सीता बोलते हैं, ऐसे ही दशरथ महाराज को सीता जी मिले, जनक महाराज, तो ऐसे ही राधा रानी मिली स्वर्णकांति। और दूसरा स्टोरी है कि नदी में उनको यमुना में एक स्वर्ण कमल मिला जिसमें एक छोटी कन्या थी, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। ये तो अलग अलग कल्पों की स्टोरी है। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ। राधा रानी बहुत सुंदर थी, एकदम दिव्य कांति थी, तप्त कांचन वाराणसी। लेकिन राधा रानी कुछ भी नहीं बोल रही थी। जैसे ही जन्म हुआ कुछ बोलती नहीं थी, कुछ सुनती नहीं थी। तो वृषभानु महाराज को लगा कि कैसी कन्या भाई, ना कुछ बोलती थी ना कुछ सुनती थी, और कोई कुछ बोलता था तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती थी। तो वृषभानु महाराज ने सब लोगों को बताया नहीं। अब नारद जी ढूंढ रहे थे, नारद ने बोला कि कृष्ण का जन्म हो गया है, राधा रानी भी कहीं ना कहीं प्रकट हुई होंगी। तो ढूंढते ढूंढते नारद मुनि आ गए, तो पता चला वृषभानु महाराज के यहाँ कन्या उत्पन्न हुई है।
तो आए, जैसे ही राधा रानी का दर्शन लिया, नारद मुनि ने बोला आप जाइए, मैं अकेले में दर्शन लेके। तुरंत राधा रानी को दंडवत किया। राधा रानी ने उनको अपना किशोरी का जो रूप है वो उनको दिखाया। तो विश्वानु महाराज को नारद मुनि ने बोला, अरे भाई पुत्री का जन्म हुआ, उत्सव कीजिए। विश्वानु महाराज ने बोला कि क्या उत्सव करें, ना बोलती है ना सुनती है, ऐसी बच्ची, इसलिए हमने किसी को बताया नहीं। बोले नहीं, आप उत्सव कीजिए, उत्सव कीजिए, नंद आदि सब लोगों को बुलाइए। उत्सव हुआ, नंद बाबा आए, यशोदा आए, कन्हैया गया। तो उसमें राधा रानी पालने में रहती है, और जब कन्हैया आते हैं, रावल में, अभी भी रावल एक जगह है जहाँ राधा रानी का बच्चे के रूप में विग्रह है, तो वहाँ पे कन्हैया आते हैं। कन्हैया जैसे ही राधा रानी के पालने में देखते हैं, पहली बार राधा रानी अपनी आंखें खोलती है, एंड शी क्राइज इन लव फॉर कृष्ण, और पहली बार रोती हैं, कुछ बोलती हैं। तो राधा रानी ने अपने जन्म से ही ये सिद्ध किया, वो कृष्ण को ही देखना चाहती हैं और कृष्ण की सेवा के लिए ही उनका जन्म है। और राधा रानी टॉप मोस्ट डिवोटी है, लेकिन जब भी कोई भक्त राधा रानी से प्रार्थना करता है, कोई भी भक्त राधा रानी के सामने जाके हृदय से प्रार्थना करता है, तो फ्रॉम हिज हार्ट, जेन्युइनली फ्रॉम हर हार्ट, राधा रानी फील्स दैट दिस डिवोटी इज बेटर देन मी। जब कोई भी राधा रानी से हृदय से प्रार्थना करता है, तो हृदय से राधा रानी क्या फील करती हैं, अरे ये मुझसे अच्छा है। ये राधा रानी के हृदय की बात है, ये टॉप मोस्ट डिवोटी है। तो कोई भी प्रार्थना करता है, राधा रानी बोलती है मेरे से अच्छा डिवोटी है। यहाँ हम लोगों को सब लोग कन्विंस करें, भाई उसको दे दो, वो ठीक करेगा, मैं बेटर करूँगा, हाँ मैं अच्छा डिवोटी हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो देखिए जो टॉप मोस्ट डिवोटी है उसके हृदय में कितनी धन्यता है, और यही हमारा होप है, क्योंकि राधा रानी का लास्ट व्यापार है। तो राधा रानी जब किसी जीवात्मा का केस फॉरवर्ड करते हैं, तो भगवान उसका कर्म का फाइल निकालते हैं, बोलते हैं भाई किसको रिकमेंड कर रही हूँ, देखो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग में मॉर्निंग प्रोग्राम का क्या स्टेटस है, जब का साधना का, हाँ नियमों को कितना तोड़ा है, सब कुछ। तो राधा रानी बोलती नहीं अच्छा स्वीकार, और कृष्ण बोलते थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। फिर राधा रानी का लास्ट वेपन है, राधा रानी बोलती है दिस डिवोटी इज बेटर देन मी। राधा रानी बोलती है मेरे से अच्छा भक्त है, तो ऐसी श्रीमती राधा रानी है, उसका बहुत पवित्र दिन है, श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं, हमको शक्ति दें। और हम ये राधा रानी का जो आंदोलन है, प्रभुपाद जी राधा रानी के बहुत घनिष्ठ सेवक हैं। हमारे संप्रदाय के जितने आचार्य हैं सब मंजरी हैं, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी है, जीव गोस्वामी भी मंजरी है। ये सब राधा रानी को असिस्ट कर रहे हैं उनकी लीलाओं में, और इन्हीं की परंपरा में हमारे जितने आचार्य हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि, ये सब मंजरी है, और उसी परंपरा में श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से वही हमको एक्सेस मिला। तो जितना हम प्रभुपाद जी के उनके आंदोलन में निस्वार्थ भाव से सेवा में जुड़ेंगे, उतना हम राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। श्री राधा रानी की जय, श्री महोत्सव की जय, कीर्तन करना है।